वक्त इस सारे अमल के अंदर ये एक टेक्निकल केस है जो बहुत पहले से बना हुआ है, बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें पेश होती रही हैं, लेकिन ये सर्द खानों में रहा, अब ये बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन इस सारे केस को बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइज भी किया गया और ये कहा गया है कि माओ बहनों की गिरफ्तारियां जो की जा रही हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम नून हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दोनों जानिब से कहा गया ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में रविश और रिवायत अच्छी नहीं है। कुछ तो पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमाओं ने कहा कि एक वक्त आएगा जिसमें मखदूम जावेद हाशमी साहब भी शामिल थे, कहते कि इमरान खान साहब और उनकी हमशीरा भी कल को जेल में होंगे जब ऐसे ही मामलात होंगे, यही केसेस होंगे। तो क्या अब पाकिस्तान में ये सियासत का चलन हो चला है कि माएँ बहनें बेटियाँ जेल में जा रही हैं, या वाकई वो मुल्ज़िमान जो सारे अमल के अंदर मुलव्विस थे, चाहे वो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, औरतें हैं, बेटियां हैं, माएँ हैं, वो उनके खिलाफ केस हो रहे हैं और सब के लिए कानून बराबर हो रहा है। ये दो अमल इस वक्त साथ साथ चल रहे हैं। हुकूमत ने वाज़े कह दिया कि गिरफ्तारियों के अंदर उनका किसी किस्म का कोई अमल दखल नहीं है, क्योंकि नैब एक बाख्तियार इदारा है और वो खुद से फैसले कर रहा है उन्होंने क्या करना है क्या नहीं। बहरहाल इस सारे सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार और बोल के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। लगारी साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आरिफ चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर कानूनदान है और नैब के मामलात पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और इन केसेस के हवाले से बड़ी उनकी अमीक नज़र है। मैं आरिफ चौधरी साहब सबसे पहले सर आपसे ये जानना चाहूँगा, चौधरी शुगर मिल केस है, मरीम नवाज़ साहिबा कोई अकेली तो इसमें है नहीं, और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा को पेश होकर उनसे पूछगिछ की जा सकती थी, बहुत सारे मामलात हो सकते थे। ये जो गिरफ्तारी हुई है, आप समझते हैं कि ये गिरफ्तारी ज़रूरी थी बहैसियत एक मुल्ज़मा के? उन पर जो इल्ज़ामात हैं, जो मामलात हैं, गिरफ्तार करके ही उनसे तफ्तीश हो सकती थी? पहली बात तो यह है कि ये जो गिरफ्तारी हुई है इसको मुख्तलिफ अंदाज में यानी गलत बयानी की गई। कहा गया नून लीग की रहनुमा एक जो मेरे साथ एक लाइन पे थे एक दफ़ा उसी दिन राना मशहूद साहब, उन्होंने कहा जी कि उन्हें कॉल अप नोटिस जो था वो तो था 3 बजे का, लेकिन 1 बजे गिरफ़्तार कर लिया गया। असल में हुआ ऐसा नहीं है। जो पता चला वो ये है कि कॉल अप नोटिस के अलावा उन्होंने इनकार कर दिया था कॉल अप नोटिस पे आने का। और इससे पहले भी आपने देखा होगा कि मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो डिफाइंट हैं इस मामले में, वो कोई कोऑपरेट नहीं कर रही। और फिर इसके उन्होंने जो उन्हें सवालनामा भेजा उसका भी जवाब कोई तशफ़ी वाला नहीं था, तसल्ली बख्श नहीं था, इसलिए गिरफ्तारी हुई। अब इसके 2-3 पहलू हैं जिस पे बात मैं करना चाहूँगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जिसका आपने जिक्र किया वो ख़वातीन के हवाले से। पहली बात तो ये कि क्या पाकिस्तान में जेलें जो हैं उनका रिकॉर्ड देख लिया जाए और आज़ादोशुमार इकट्ठे कर लिए जाए, वहाँ जेलों में ख़वातीन मौजूद नहीं हैं मुख्तलिफ ऑफेंसेस में। क्या पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं कोई ऐसा कानून मौजूद है कि अगर कोई क्राइम खातून करे तो उसे आप नहीं पकड़ सकते, सज़ा नहीं दे सकते? इतना ज़रूर है कि बाज़ औक़ात बेल के मामले में जिस तरह बूढ़े के लिए, कमज़ोर के लिए ग्राउंड बनती है बेल देने की, उसी तरह एक खातून जो है अगर अदरवाइज़ उसका केस जो है वो 497(1) में कवर होता हो तो उसे इस बुनियाद पर भी बेल दे दी जाती है कि ये खातून है, यानी ये कंसिडरेशन हो जाता है। लेकिन यहाँ तो बड़ा दिलचस्प मामला है कि बेनज़ीर साहबा प्राइम मिनिस्टर भी थी, उससे पहले भी उन्होंने जेल काटी, केसेस भी भुगते, और केसेस बनाने वाले जो थे वो आज उनका यानी उनके हक में खड़े होकर यानी हर दुनिया जहान की तहजीब, शाइस्तगी, तमद्दुन जो है नज़रअंदाज करके एक नौजवान जोशीला कायद जो है वो वहाँ जाके, जिसके मुझे बड़ा अजीब लगा कि यहाँ हम किसे, वो कहते हैं अब किसे रहनुमा करे कोई, जिसकी भी हम तारीफ़ करते हैं अगले दिन पता चलता है कि नहीं जी हमने तारीफ़ गलत की। मैंने एक प्रोग्राम में कहा कि जी सिर्फ पीपल्स पार्टी है जो कम अज़ कम ज़ुबान जो है वो इतनी घटिया और लग़्व इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन वो भी उन्होंने कमाल कर दी, ज़ुबान भी इस्तेमाल की। अब मुदस्सर साहब एक और सवाल जो यहाँ पैदा होता है वो ये है कि ये केस जिन लोगों का जिक्र इसमें आता है लूता वगैरह, ये लूता जो है आप यूँ समझे कि वहाँ
पूरा एक बहुत बड़ा माफिया है यूएई के अंदर। और लूता नेटवर्क के हवाले से 2008 से लेकर इनके खिलाफ इतने मुकदमात वहाँ भी मौजूद है, FIR दर्ज है कि इन्होंने लोगों को जाली चेक दिए और डिसऑनर हुए, कमिटमेंट्स की वो पूरी नहीं हुई, लेकिन इनका कोई कुछ बात बीका नहीं कर सकता, इसलिए कि ये बिल्कुल वहाँ की रूलिंग एलीट में है।